काफ़ी लोगों का सोचना ये है कि फार्मेसी से बेहतर नर्सिंग है, और नर्सिंग वाले कुछ कहते हैं कि नर्सिंग से बेहतर तो फार्मेसी है, कि हम उसमें रहते तो बिजनेस कर लेते हैं। तो गाइज आज की ये जो वीडियो होने वाला है, दोनों से बातें करके मैं आज की इस वीडियो में कंक्लूजन बताने वाला हूँ कि फार्मेसी बेहतर है या नर्सिंग बेहतर है। और आज की वीडियो देखने के बाद आप दूसरा वीडियो देखें नहीं जाओगे, ये गारंटी। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको बता दें, अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं की हो और आप फार्मेसी कर रहे हो तो आप बहुत ही गलती कर रहे हो। ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो कंप्लीट फार्मेसी है। मतलब आपको डी फार्मा, बी फार्मा, आफ्टर जॉब क्या करना है, सब कुछ आपको उस पर कोर्स मिल जाएंगे। तो अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन करना है, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो गाइज आपको पहले बता दूं कि कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं होता, सबका प्रोफेशन का अलग अलग रूल होता है, रेगुलेशन होता है ना। जो फार्मेसी बनाई गई थी वो कुछ और सोच के बनाई गई थी, जो नर्सिंग बनाई गई प्रोफेशन कुछ अलग सोच के बनाया गया था। लेकिन जो इनके दोनों को बनाने वाले थे वो अलग अलग हैं। जो फार्मेसी बनाई गई वो मेल ने बनाया था, और इसीलिए नर्सिंग वालों में कहा जाता है कि जो नर्सिंग लड़का करता है, मतलब नर्सिंग करता है, वो लड़की वाला कोर्स कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम क्या है कि हेल्थ केयर में काम करते हैं, इसमें लड़का लड़की कोई नहीं मानता है ना। क्योंकि हम दोनों एक जान बचाने के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो हम दोनों केयर कर रहे हैं, डॉक्टर भी इसमें शामिल होते हैं। तो वो हम भगवान हैं उनके लिए, है ना। तो ये कोई नहीं देखता कि मेल है या फीमेल। हमेशा गाइज आप याद रखना कि सहायता करने वाले का कभी कोई जात या पात या कुछ उसका कुछ नहीं होता है ना। तो ये सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो फार्मेसी के फादर हैं वो मेल थे, और जो इसके फादर थी वो फीमेल थी, नर्स की, है ना। तो ये एक है मतलब बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर एंड फीमेल, है ना। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अब बात करते हैं रेशियो के बारे में, क्योंकि ये दोनों प्रोफेशन हेल्थ केयर में ही काम करता है तो इनकी रेशियो भी अलग अलग होती हैं। और यहाँ पे एक ड्रॉप पड़ जाता है फार्मा में कि लोग कहते हैं कि वैकेंसी बहुत ही कम आती है, नर्सिंग वालों में जो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, क्योंकि ये रेशियो हैगा। ये रेशियो डिसाइड ऑलरेडी पहले से हो चुकी है और यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं करना है। तो जो एक वार्ड की रेशियो मैं बता रहा हूँ 50 बेड की, तो यहाँ पे जो फार्मा में लोग काम करते हैं जो हेल्थ केयर में, वो 3 लगते हैं। मतलब एक वार्ड में 3 लोग रहेंगे, है ना। वहाँ पे नर्सिंग में 6 लोग लगते हैं, है ना। एक वार्ड में अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे 6 नर्स काम करेंगी, 3 फार्मासिस्ट काम करेगा। तो ये रेशियो होता है, यानी 3 से डबल काम करते हैं 6 लोग, है ना। तो इसीलिए नर्सिंग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो आप लोग सोचते हो कि नर्सिंग में इतनी वैकेंसी आ रही है और फार्मेसी में इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो यही रीज़न है। अब गाइस बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, तो गवर्नमेंट vs प्राइवेट, है ना। तो फार्मा में प्राइवेट के लिए ही बनाया गया था। जब मैं अपने कोर्स में बताया हूँ कि हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई थी फार्मेसी, और जब उस वक्त इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था इंडिया, तो इंडस्ट्रियलाइज जब हो रहा था तो फार्मा को क्रिएट किया गया था, और अपने महादेवालाल ने ही ये क्रिएट किया था। और ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड था, क्लिनिकल ओरिएंटेड दोनों था, है ना। लेकिन ज़्यादातर इसका जो दिया जा गया श्रेय वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा दिया गया। लेकिन नर्सिंग वालों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। क्यों आती है? क्योंकि गाइज ये कभी प्राइवेट सेक्टर में कुछ और नहीं कर सकते। मतलब नर्स हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह में ये लोग नहीं जा सकते, है ना। तो इसीलिए इनको ज़्यादा डिमांड देता है गवर्नमेंट कि ये लोग हेल्थ केयर के लिए ही बने हैं, तो हेल्थ केयर में ही जाएं। तो इनमें में आप देखोगे वैकेंसी CHO की आती है, एम्स की आती है, बहुत कुछ की वैकेंसी आती है, RRB, मतलब इन लोगों की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। और यहाँ पे फार्मासिस्ट अपने आप को सोच के डिमोटिवेट करता है कि यहाँ पे इनकी वैकेंसी यार इतना रहती है, मेरे में इतनी कम रहती है। तो ये रूल ऑलरेडी पहले से तय हो चुकी है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो गाइज एक नर्सिंग में बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि 80-20 रूल है। 80-20 रूल क्या होता है? तो 80% लड़कियों को लिया जाता है और 20% लड़कों को लिया जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशन ही लड़कियों के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो एम्स में ऐसा है, CHO वगैरह में नहीं है ना, NHM वगैरह में नहीं है। लेकिन बाकी अदर में आप अपना करियर बना सकते हो, है ना। लेकिन अगर एम्स वगैरह में है तो 80-20 रूल है। इसको हटाने के लिए काफ़ी लड़के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये अभी हटा नहीं है ना। आई होप सो आगे क्या होगा ये नहीं जानता हूँ। लेकिन जो प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करें तो प्राइवेट में यहाँ पे इनको ज़्यादा वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है। बस ये एक ही हेल्थ केयर के लिए बनाए गए हैं कि क्लिनिकल के लिए रहेंगे, है ना। लेकिन फार्मासिस्ट मतलब आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हो और गवर्नमेंट के लिए भी जा सकते हो। और कुछ सालों से देखा जा रहा है, मतलब 2023-24 से सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑफ फार्मासिस्ट को भी आ रही हैं।
मतलब एम्स वगैरह भी अब लेने लगे हैं, पहले नहीं लेते थे लेकिन अब धीरे धीरे लेने लगे। आने वाले वक्त में ये भी देखा जा सकता है कि फार्मासिस्ट का भी जो अभी दशा है वो आने वाले वक्त में सुधर सकता है। अब गाइस बात करते हैं क्लिनिकल खोलने की, है ना। कोई लोग बोलते हैं कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं शॉप डाल सकता हूँ, लेकिन क्या आप डाल सकते हो? तो इनमें भी अभी क्लिनिकल नहीं मिली है, मतलब नर्सिंग होम नहीं डाल सकते, लेकिन धीरे धीरे बात चली है। लेकिन एक फार्मासिस्ट अपना मेडिकल शॉप डाल सकता है लेकिन क्लिनिकल नहीं डाल सकता। तो इस पे दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ। और गाइज पे स्लिप की बात करें तो हमेशा देखा जाए कि फार्मा से ज़्यादा पे स्लिप इनका रहता है। मतलब हम लोग 5 ग्रेड में आते हैं तो ये 6-7 में ग्रेड में आते हैं। मतलब जो आपकी 30-28 की सैलरी जो एक नर्सिंग वाला उठाएगा छोटे लेवल पे CHO वगैरह बन के 30,000 तक, वो आप इंडस्ट्री में उठा सकते हो, इक्वल कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि आपसे ज़्यादा पे स्लिप उसकी रहती है ना। अब गाइज मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही बदल नहीं सकता और यही रियलिटी है, इसी को हमें मान के आगे चलना है। और अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो बिजनेस करना चाहते हैं या गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आप फार्मेसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के लिए ही तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे सजेशन यही रहेगा कि आप नर्सिंग करो। और फार्मेसी आप बिजनेस वगैरह के लिए कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम करने के लिए कर सकते हैं, क्लिनिकल में भी थोड़ा बहुत, मतलब स्कोप देखा जाए तो ओवरऑल नर्स से ज़्यादा फार्मेसी का है। और फार्मेसी में इसलिए आपको कम दिखता है क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसी कम है ना। तो यही रियलिटी है। लेकिन लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं फार्मेसी बेकार ही कर लिया, यहाँ पे स्कोप नहीं है और मैं कुछ कर नहीं सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन आपको अभी मालूम नहीं है ना। तो ये चीज़ें मालूम कैसे चलेगा? जब आप पढ़ोगे, अपने लाइन में ही काम करोगे, अपने लाइन के लोगों से बात करोगे, तो ये चीज़ें मालूम चलेगा धीरे धीरे, है ना। नर्सिंग में क्या है कि यूनिटी बहुत अच्छी है GNM और BSc वालों के लिए, लेकिन यहाँ फार्मेसी में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि D फार्मा और B फार्मा में कभी बनता नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें मिला कर लेकर चलना है और अपने प्रोफेशन के लिए काम करना है। अपने प्रोफेशन को कभी गलत नहीं बोलना है ना। जो भी किए हैं वही सही है। मतलब आपका जो थाल में मिल गया है उसे खुश रहिए। दूसरे के थाल में देखने से हमेशा आप मतलब नीचे ही देख पाओगे, ज़्यादा ऊपर सोच नहीं पाओगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है सबका प्रोफेशन अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, तो सब अपने जगह पे अच्छे हैं। तो आई होप आपके माइंड क्लियर हो गया होगा कि नर्सिंग बेहतर है या फार्मेसी बेहतर है। और नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो नीचे कमेंट, मैं इंतजार करूंगा, आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आई होप गाइस आज के ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको मिलता है। चाहे आप D फार्मा हो, B फार्मा हो या M फार्मा हो, सब कोर्स आपको हम कराते हैं। मतलब बिजनेस भी आप कर सकते हो, इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उस ऐप को डाउनलोड जरूर करना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली के साथ में। इस फैमिली टेक केयर, बाय बाय।